Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will discuss an important topic for the exam, that is soil science. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल की। सॉइल क्या होता है? तो सॉइल को हम सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ भी कहते हैं। सॉइल साइंस के पूरे कोर्स में हम किस किस टॉपिक पर मुख्यतः ध्यान देंगे वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल पीडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल बायोलॉजी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीडोलॉजी की। पीडोलॉजी में आपको क्या क्या किन किन टॉपिक्स को पे ध्यान दे के पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, पीडोजेनिक प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, एपिपेडॉन, इंडोपेडॉन, सॉइल मॉइस्चरिज्म एंड सॉइल टेम्परेचर रिजिम, सॉइल ऑर्डर, सॉइल सर्वे एंड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। कुछ टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूँगी, बाकी कुछ टॉपिक्स का मैं आपके साथ क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तो नेक्स्ट जिस जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है वो है सॉइल फिज़िक्स। सॉइल फिज़िक्स में आपको सॉइल टेक्सचर क्या है वो पढ़ना है, फिर सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, देन यू हैव डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, सॉइल लेयर, देन सॉइल टेम्परेचर एंड फर्दर सॉइल वाटर। तो इन सब टॉपिक्स को आपको ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के आप सिर्फ सॉइल साइंस क्या है ये पढ़ के चले जाओ और आप क्वेश्चंस बना दो, तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं ही बनेगा, बट यू नीड टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉइल साइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री में कुछ आपको जो पढ़ना है वो है क्ले मिनरल्स के बारे में। क्ले मिनरल्स में मुख्यतः जो आपको पढ़ना है वो है 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल एंड देन यू हैव 2:2 type of clay mineral. Next, identification of clay minerals, rocks and minerals, sources of negative charge, जिसमें मैं आपको बताऊंगी परमानेंट चार्ज क्या होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में। डिफ्यूजन डबल लेयर किसने दिया था वो आपको पढ़ना है। फिर कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, थ्योरीज ऑफ आयन एक्सचेंज क्या होता है, एंड देन लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द बेस सैचुरेशन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखो, ये जो सॉइल फर्टिलिटी का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ये हमेशा आप देख सकते हो कि इधर डेफिशिएंसी सिम्टम से या सॉइल एसिडिटी से, पीएच, ईसी, अल्कलिनिटी, सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, ठीक है। देन यू हैव क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन रहेंगे ही। जैसे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था। आप इस बार का पेपर जब आप देखोगे बीएओ का, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइज़र, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। आप चाहो ना चाहो आप पढ़ो, अगर आप पढ़ लेते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड। तो इन टॉपिक्स का जो इम्पोर्टेंट होगा, जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। तो यू जस्ट वन थिंग यू हैव टू डू, आप बने रहिए हमारे साथ और फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियोस पहुंच सके और उनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट हो वो एक्सट्रैक्ट करके आप अपने कॉपी में लिख ले। वैसे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको सब बताऊं। तो नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटाशिक फर्टिलाइज़र, देन यू हैव
सॉइल रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा था, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में मुख्यतः जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको इसीलिए अभी बताते जा रही हूँ ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में रहे। जैसे CN रेशियो से क्वेश्चन रहेगा ही, CN रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमिक एसिड क्या है, फल्विक एसिड क्या है, देन ह्यूमीन क्या है, इन सब से क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, विंड इरोजन एंड देन यू हैव वाटर इरोजन। तो विंड इरोजन वाटर इरोजन में एक इक्वेशन है, ठीक है। तो उस इक्वेशन को यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन वेंसमियर एंड स्मिथ ने दिया था, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आगे बढ़ते हैं हम सॉइल बायोलॉजी की ओर। सॉइल बायोलॉजी से इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। सॉइल बायोलॉजी में मेनली आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। एक होता है मैक्रो एंड सेकेंड इज़ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन यू हैव बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, देन यू हैव एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है। इन सब का क्लासिफिकेशन की पहले ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर हम बात करें नंबर के बेसिस पे तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट है। अगर हम बात करें बायोमास के आधार पे तो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको बता दिया। नेक्स्ट इज़ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मिनरलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन क्या है। तो जस्ट इन ब्रीफ मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मिनरलाइजेशन क्या होता है। मिनरलाइजेशन जो है इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक। अभी बस आपको इतना ही याद रखना है, जब मैं आपका क्लास लूँगी प्रॉपर तरीके से तो फिर उसमें आपके साथ पूरा एक साथ अच्छे से सही से डिस्कशन करेंगे कि CN रेशियो कितना होना चाहिए मिनरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपटेक न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक के फॉर्म में प्लांट न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है सॉइल से। तो अगर मान लो आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया सॉइल में तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या होगा कि डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन होकर क्या होगा, आफ्टर डिकम्पोजिशन these nutrient will be converted to from the organic to inorganic form। अब इसके लिए CN रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर CN रेशियो 20:1 से ज़्यादा है देन यू विल हैव if it is more than less than 20:1 then the process of mineralization will dominate in the soil, and if the CN ratio is लेस देन 20:1 से कम होगा तो क्या मैंने बोला, मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर 30:1 से ज़्यादा होगा तो इमोबिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ना, इन नाइट्रोजन साइकिल यू हैव टू स्टडी अबाउट the various process that are involved such as first is aminization, ठीक है। next जो process है that is your ammonification, next process is your mineralization, ठीक है। mineralization में after ammonification you have nitrification, ठीक है। तो nitrification क्या होता है, nitrification is a, आपको पहले से भी पता होगा कि nitrification is a 2-step process, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, मेनली इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, ठीक है। NH4+ इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू NO2- एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NO3-। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होगा इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे भी द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट NO2- जो है उसे हम नाइट्राइट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि NO2- इज़ नाइट्राइट एंड देन यू हैव NO3- इज़ नाइट्रेट, ठीक। तो दीज 2 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट विच यू नीड टू नो। तो पहला प्रोसेस जो है द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास, ठीक है।
nitrosomonas, and the process of this second process, it takes place in the presence of microorganism, that is nitrobacter. ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस जो है वो किसके प्रेजेंस में होगा, तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे पीएच, ईसी, पीएच का रेंज क्या होगा, किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए पीएच जो है वो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। किस वर्ष दिया था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ 1909। तो पीएच वाज गिवन बाय सोरेनसन। ठीक है, किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था 1909 में। क्लियर। और पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। After that, you will study about EC, organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, micronutrient, molybdenum, chlorine. All these things we will discuss one by one in brief, and whatever will be important, जितना जहाँ पे जो important होगा, range, जैसे phosphorus determination के लिए कितना wavelength होना चाहिए, तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे आगे। नेक्स्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले इन्हीं सभी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को, दैट इज़ योर पीडोलॉजी। इन पीडोलॉजी यू हैव टू स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ पीडोलॉजी, इडाफोलॉजी, सॉइल क्या है, लैंड क्या है, पेडॉन्स क्या है, पॉलीपेडॉन्स क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉइल दैट इज़ गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इन सभी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट इज़ योर व्हाट इज़ पीडोलॉजी। पीडोलॉजी क्या होता है, पीडोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो पीडोलॉजी किसका ब्रांच है, सॉइल साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर मैं बात करूँ पीडोलॉजी की, तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जी दैट इज़ जेनेसिस, क्लासिफिकेशन, जी सी एज सर्वे एंड जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, उसके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं पीडोलॉजी में। अगर आपसे पूछा जाए पीडोलॉजी का टर्म किसने दिया था, तो ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो पीडोलॉजी का टर्म वाज गिवन बाय केलोग। क्लियर, आपको याद रखना है पीडोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो पीडोलॉजी का जो टर्म है वो केलोग ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। अगर हम हायर प्लांट्स के संदर्भ में बात करें तो वो हम स्टडी करते हैं इडाफोलॉजी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, सॉइल किस वर्ड से डिराइव्ड है, आपको पता ही होगा। सॉइल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम, दैट मीन्स फ्लोर। ठीक है, सॉइल टर्म किससे डिराइव्ड है, सॉइल जो है वो लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, सोलम, जिसका मतलब फ्लोर होता है। और टर्म आपको यहाँ पे भी याद रखना है किसने दिया था, तो टर्म सॉइल वॉज गिवन बाई कमात, KAMATH। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपका। इट वॉज जस्ट द बेसिक, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद द बेसिक, सो दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट, दिस जस्ट द बेसिक, एंड आगे तो सारे कंटेंट आगे ही हैं। ठीक है, पर ये बेसिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पॉइंट। ओके, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स के रिलेशन में अगर हम सॉइल को स्टडी करें तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। क्लियर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इडाफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने सॉइल का डेफिनेशन जो है वो अपने तरह से दिया। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ सॉइल गिवन बाय विटनी। देखो, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ की टर्म्स याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, विटनी ने क्या बोला, सॉइल इज़ अ न्यूट्रिएंट बिन। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिएंट बिन किसने बोला, तो इट वाज बाय विटने। ठीक है, रफिन ने क्या डिस्क्राइब किया सॉइल को, सॉइल एज द अपर मोस्ट मैंटल ऑफ द वेदर्ड रॉक्स एंड मिनरल्स। मैं आपके साथ आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अभी आपको याद रखना है कि अपर मोस्ट मैंटल ऑफ वेदर्ड रॉक्स
ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। तो वेदरिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वेदरिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ वेदरिंग, ठीक है, तो वेदरिंग दो इट इज़ ईजी बट आई फील यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है, इट इज़ द डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, पहला आपको याद रखना है डिस इंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, आई फील आई एम क्वाइट ऑडिबल टू यू ऑल। जो मैं आपको बता रही हूँ अभी वो आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो वेदरिंग क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव वेदर्ड मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। क्लियर, तो आपको याद रखना है डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन डॉक्यूचेव ने दिया था, हर बच्चे को ये पता होता है, इफ़ यू आर आस्क्ड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीडोलॉजी, तो वो क्या है आपका डॉक्यूचेव। ठीक है, तो डॉक्यूचेव ने ही डिस्क्राइब्ड सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। क्लियर, जेनी ने क्या बोला, जेनी डिस्क्राइब सॉइल एज द सॉइल इज फॉर्म्ड एज द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड पेरेंट मटेरियल, climate and organism acting on the parent material। ठीक है, तो soil forming, there are 5 soil forming factors of soil formation। ठीक है, climate, ठीक है, तो soil is formed because of combined influence of, it is the function of climate, CLO, organism, R is relief, parent material and time। ठीक, तो दिस वॉज गिवन बाई योर जेनी। ठीक है, बकमैन एंड ब्रैडी ने क्या बोला, सॉइल इज़ अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। तो ये सब आपको याद रखना है, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट बिन वॉज गिवन बाई विटने, सॉइल as the uppermost mantle of weathered rock, it was given by Ruffin. Then loose and friable material was given by Hilgard. Father of modern pedology and natural body, Dokuchev। ठीक है, फिर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म एक्टिंग ऑन द पेरेंट मटेरियल, किसने दिया था, जेनी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी, ये किसने दिया था, ये जो है आपका बकमैन एंड ब्रैडी ने दिया था। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल बॉडीज़। ठीक, तो आपको याद रखना है कि पिडॉन, पिडॉन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम क्या है सॉइल का, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज़ पिडॉन। क्लियर, द शेप ऑफ पिडॉन इज़ हेक्सागोनल। ठीक, ये भी आपको याद होना चाहिए कि पिडॉन का शेप क्या है, इट इज़ रफली हेक्सागोनल एंड द एरिया ऑफ पिडॉन इज़ 1 to 10 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पॉलीपिडॉन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ पिडॉन इज पॉलीपिडॉन, इसका एरिया क्या है, मोर देन 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या है, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर, नेक्स्ट इज 2 डायमेंशनल बॉडीज़। तो 2 डायमेंशनल बॉडीज़ इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। ठीक, नेक्स्ट इज सोलम, इसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे। नेक्स्ट इज लैंड, लैंड क्या होता है, व्हाट डज अ लैंड, अगर आपसे पूछा जाए लैंड क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे और हमने अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था लैंड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन सर्च इन आवर प्लेलिस्ट, द वीडियोज़ आर सेपरेटली अवेलेबल ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सो यू कैन go through them, you can like and subscribe them। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लैंड, what is a land, it represent the geological area and the landscape। next is the composition of earth crust। clear, तो earth sphere is formed of, अर्थ इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 स्फेयर्स, 3 स्फेयर का बना होता है। पहला सॉलिड स्फेयर विच इज़ नोन एज योर लिथोस्फेयर। क्लियर, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर, लिक्विड स्फेयर। ठीक,
नेक्स्ट इज गैसियस स्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर, ये आपको पता है, इसका परसेंटेज कितना है वो आपको याद होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 78.08%, ऑक्सीजन इज 20.95%, आर्गन 0.934% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट 0.04 ppm, 400 ppm अब है, but the CO2 percentage is 0.03 percentage. Clear? Next is the thickness of crust. Next is the crust, mantle and core. ठीक है, तो इसमें जो आपको याद रखना है that is your what is the density of the earth as a whole? It is 5.5 gram per centimeter cube. Clear? So the density of earth as a whole is 5.5 gram per centimeter cube. क्लियर? डेंसिटी ऑफ, एक चीज़ और याद रखना कि जैसे जैसे आप क्रस्ट, मैंटल, कोर की ओर आओगे, ठीक है, तो आपका डेंसिटी मतलब घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो बढ़ता चला जाएगा। द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 2.6 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंटल का डेंसिटी कितना है? 3 to 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड क्रस्ट का डेंसिटी इज 9 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ द टोटल एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट, द मोस्ट डोमिनेंट इज़ योर सिलिकॉन। ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिलिकॉन जो है इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नॉन मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट 3/4% एंड मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट 1/4। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कटायन, अगर हम बात करें एक्सचेंजेबल कटायन की, तो दैट इज़ योर कैल्शियम। याद रखिएगा ये बात को। व्हाट इज़ द परसेंटेज आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, वन करेक्शन नीड टू बी मेड, द डोमिनेंट एलिमेंट इज़ योर ऑक्सीजन 46.6%। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है। सिलिकॉन Si4+ इज 27.7%। देन यू हैव आयरन, एल्यूमिनियम। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यू राइट इट डाउन। ऑक्सीजन 46.6%, देन यू हैव सिलिकॉन 27.7, एल्यूमिनियम इज़ 8.13%, आयरन 5, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यहाँ पे ही मैं थोड़ा ऐड करूँगी कि किस सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन ज़्यादा होगा, तो दैट विल बी योर एसिड सॉइल। देन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये आपका अल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वंस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो मैं आपके साथ ये इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करूँगी आगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन with a fresh new lecture. Till then, stay tuned with us. Do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.